हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छे लगे, ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि और इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है वो आपकी डेविस जल संधि है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, डेविस जल संधि। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? जो सबसे तेज बहती है महासागरीय जलधारा कौन सी है? क्यूराइल जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है वो उसको हम गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा दरअसल एक गर्म जलधारा है। तो ये जो दो तरह की जलधाराएं होती हैं, गर्म होती हैं, ठंडी होती हैं। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो लवण है वो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, Na होता है, जिसको हम साधारण नमक भी बोलते हैं Na। तो सोडियम क्लोराइड है अपना। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। समुद्री जो जल होती है उसमें सर्वाधिक लवणता कितनी प्रतिशत तक होती है? 17%, 35%, 28%, 30%। तो जो समुद्री जल में जो सर्वाधिक मैक्सिमम लवणता की प्रतिशत होती है वो आपका 35% होती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, 35%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जलधारा गर्म जलधारा है? वेनेजुएला जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें से जो ब्राज़ील की जलधारा होती है आपकी गर्म जलधारा होती है। तो इसका आंसर जो हो जाए आपका सी पार्ट, ब्राज़ील की धारा। अगला क्वेश्चन है, रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आया वो क्वेश्चन। जो रेनल जलधारा है किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की, हिंद महासागर की, प्रशांत महासागर की, इनमें से कोई नहीं। तो जो रेनल जलधारा है, याद करेंगे इसको, ये अटलांटिक महासागर की धारा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल क्या होता है? एक काष्ठ होता है, एक जड़ी बूटी होता है, एक स्थलीय जीव होता है, एक समुद्री जीव होता है। तो जो प्रवाल होता है, जिसे प्रवाल भित्ति हम भी कहते हैं, तो प्रवाल जो होता है एक समुद्री जीव होता है, जिसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, समुद्री जीव। ग्रेट बैरियर रीफ किस समीप के स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेंगे। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पूछता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के समीप स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो का ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आज का, सीन नदी कहाँ बहती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट नदी है, पूछता है कि सीन नदी, जो सीन नदी है वो किस देश में बहती है? फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में, मिस्र में। तो जो सीन नदी है वो फ्रांस में बहती है, जो कि इस नदी के किनारे ही फ्रांस की जो बहुत ही फेमस जगह है पेरिस, जहाँ एफिल टावर भी है, वो इस सीन नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो जो सीन नदी है आपका वो फ्रांस में बहती है। इसका आंसर जो हो गया ए पार्ट हो गया। और जो एफिल टावर है, भी पूछता है कि एफिल टावर किस देश में है? तो फ्रांस देश में है। और किस शहर में है? तो वो आपका पेरिस में है। मरुस्थल किससे संबंधित है? द्वीप से, रेगिस्तान से, हिम नदी से, पर्वत से। जो मरुद्वीप होता है आपको वो रेगिस्तान से संबंधित होता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है आज का, नील नदी कहाँ गिरती है? जब नील नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में, भूमध्य सागर में। तो जो नील नदी है आपका वो भूमध्य सागर में गिरती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन आज का, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो आमूर को, हुआंगहो नदी को, सालविन नदी को, यांग नदी को। तो चीन का शोक हम कहते हैं हुआंगहो नदी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। ये हुआंगहो नदी है उसको हम चीन का शोक भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। बी पार्ट इसका आंसर हो गया आपका।
13वां क्वेश्चन आज का, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जो गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलती हुई उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री से, वहाँ से यूपी और इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में जाके जाती है, और बांग्लादेश के द्वारा होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जब बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम बदल जाता है, वहाँ बांग्लादेश में इसको किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। तो कौन सा नाम है? पद्मा है, मेघना है, डेन्यूब है, वोल्गा है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में वो पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट। ए में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे, आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये पूछता है कि किस नाम से जाना था? पद्मा नदी से, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, गंगा नदी, अमेजन नदी, और इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है आपका वो नील नदी है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, नील नदी। अगला क्वेश्चन आज का 15वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन है? विश्व की जो सबसे लंबी नदी तो नील हो गई, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी, अमेजन नदी, नील नदी, मिसिसिपी नदी। तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है आपका वो है आपका अमेजन नदी। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, अमेजन। अगला क्वेश्चन है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में, काला सागर में, लाल सागर में, भूमध्य सागर में। जो वोल्गा नदी है आपका वो कैस्पियन सागर में गिरती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, कैस्पियन सागर। वोल्गा नदी यूरोप की नदी है, फेमस नदी है। पेरिस शहर, देखिए क्वेश्चन ये पूछता, मैंने बताया था, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जो पेरिस शहर है बहुत फेमस है, जहाँ पे एफिल टावर है, वो किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी, डेन्यूब नदी, सीन नदी, लाइवर नदी। तो जो पेरिस शहर आपका वो सीन नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, सीन नदी। अगला क्वेश्चन आज का 18वां क्वेश्चन है, बियाना शहर, जो बियाना नगर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डेन्यूब नदी के, टाइबर नदी के, सतलज नदी को, सीन नदी के। जो वियना शहर है आपका वो डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, डेन्यूब। अगला क्वेश्चन है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राइन नदी, विस्टुला नदी, लाइवर नदी, एवान नदी। तो जो रोम जो शहर है वो आपका ये टाइबर नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, टाइबर नदी। अगला क्वेश्चन है आज का 20वां क्वेश्चन है, डेल्टा का नामकरण करता, मतलब डेल्टा को नामकरण किसने दिया था? हेरोडोटस ने, पोलोडोनियम ने, हिकेटियस ने, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्रथम डेल्टा का जो नाम दिया था वो उस नाम दिया गया था आपका हेरोडोटस के द्वारा। जो हेरोडोटस थे, भूगोलिक कर्ता थे, उन्होंने सबसे पहले डेल्टा का नाम दिया था। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेंगे क्योंकि एग्जाम में आया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। तो इसका स्टार लगा लेते हैं। ये पूछते हैं कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? फ्रांस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और ब्राज़ील में। वैसे अगर पूछता है, ये देश पूछ रहा है वैसे तो, कि सदाबहार वन किस देश में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर तो आपका हो जाएगा ब्राज़ील। और इसका आंसर बताते हैं कि रीजन क्या है। क्योंकि जो सदाबहार वन होते हैं वो भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर अच्छा वातावरण रहता है, तो इसलिए घने वन पाए जाते हैं। और जो ब्राज़ील देश है वो भूमध्य रेखा के पास में स्थित है, इसलिए ब्राज़ील देश में क्या है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया आंसर, ब्राज़ील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सवाना जो घास का मैदान है, लैंड है, वो कहाँ पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में। तो जो सवाना घास का मैदान है आपका वो ये पाया जाता है आपका अफ्रीका में। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, अफ्रीका। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सवाना घास का मैदान मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में, अगर अफ्रीका में भी दे देगा पूर्वी पश्चिमी, तो याद रखेंगे जो पूर्वी अफ्रीका है, जैसे केन्या, तंजानिया शहर देश है, उसमें पाया जाता है सवाना घास का मैदान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे। सामान्य डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार और निश्चित आकृति की। जो नदियाँ, सभी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती हैं। तो वो जो डेल्टा की जो आकृति होती है क्या होती है? वो तो वो आपका आकृति जो होता है त्रिभुजाकार होती है समांतर। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट हो गया, त्रिभुजाकार। गंगा नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में, वहाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती है, बहुत ही फेमस डेल्टा है, पूछता है तो इसको याद रखेंगे। गंगा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो इसका जो आकृति होता है इनका त्रिभुजाकार होता है डेल्टा का।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का उदाहरण प्रस्तुत करता है? नील नदी, हांगो नदी, गंगा नदी, मिसिसिपी नदी। तो जो मिसिसिपी नदी है, जो अमेरिका की नदी है, ये नॉर्थ अमेरिका की नदी है। ये मिसिसिपी जो नदी है वो पंजाकार जो डेल्टा बनाती है वो पंजाकार डेल्टा बनाती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट मिसिसिपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद करेंगे। आज का 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी का डेल्टा चिड़ियाघर के जहर जैसा होता है? अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मिसिसिपी नदी और इनमें से कोई नहीं। जो मिसिसिपी नदी है, अगेन मिसिसिपी नदी है, वो उसकी जो डेल्टा होता है वो चिड़िया के घर के जैसा होता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट मिसिसिपी, अमेरिका की नदी है, याद रखेंगे इसको। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का गंगा नदी जो है किस प्रकार के डेल्टा बनाती है? तो पंजाकार, छीणाकार, चापाकार और इनमें से कोई नहीं। जो गंगा नदी है वो आपका चापाकार नाम का चापाकार टाइप का ये आपका ये डेल्टा बनाती है। चापाकार मतलब ऐसे होता है, जो जैसे चाप के रूप में ऐसी डेल्टा बनाती है नील नदी, नहीं सॉरी, गंगा नदी जो है आपका चापाकार आकार का डेल्टा बनाती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट चापाकार। नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना की जाती है? जब नदी अपने वृद्धावस्था में होती है तो किस महत्वपूर्ण आकृति की रचना करती है? जलप्रपात की, जलोढ़ शंकु की, डेल्टा की, इनमें से कोई नहीं। तो नदी अपने वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट डेल्टा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? समान हिमपात, समान धूप, समान ऊंचाई और समान वर्षा। तो आइसोसोल जो एक शब्द है, ये आइसो मतलब होता है सेम और सोल मतलब कि समान धूप। तो वैसा रेखा जहाँ समान धूप रहता है उसको हम बोलते हैं आइसोहेल रेखा। तो इसका आंसर जो हो गया आपका क्या हो जाएगा? समान धूप वाला बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। आइसोहेल जो मानचित्र पर आरेखित वह रेखा है जो उन सभी स्थानों को मिलाती है जहाँ धूप की अवधि समान रहती है। मतलब कि उस रेखा पर जो जितने पड़ते हैं, शहर पड़ते हैं, उनमें समान जो धूप की अवधि होती है समान अवधि होती है। तो इसको बोलते हैं आइसोहेल रेखा। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट हो गया, समान धूप। अगला क्वेश्चन है आज का, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो वो क्या कहलाती हैं? वे रेखाएं जहां पर दाब सम होता है क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं, समदाब रेखाएं, देशांतर रेखाएं, समस्थानिक रेखाएं। तो उसको हम बोलते हैं समदाब रेखाएं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट हो गया, समदाब रेखाएं। और आज का 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? मतलब कौन सा देश है जो चारों तरफ से अपने स्थल अवरुद्ध से घिरा हुआ है? मतलब स्थलीय देशों से घिरा हुआ है, मतलब उसके चारों ओर कोई कहीं समुद्र कहीं नदी नहीं है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें से उज्बेकिस्तान जो देश है वो चारों तरफ से एक लैंड लॉक कंट्री जिसे बोलते हैं, चारों तरफ से स्थलीय देशों के द्वारा घिरा हुआ है। इसलिए इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट उज्बेकिस्तान। याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? अब पूछे दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश है जो स्थल अवरुद्ध है, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है? तो थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया। तो ये आपका क्या है, जो लाओस जो कंट्री है ये चारों तरफ से ये स्थलीय देशों के द्वारा घिरी हुई है, ये समुद्र से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट लाओस। याद करेंगे, पूर्वी एशिया का पूछ रहा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है। देखते हैं कि ये निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? ये 4 देश दिया है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक देश है जो स्थल अवरुद्ध नहीं है, मीन्स कि चारों तरफ से उसके स्थलीय देश नहीं है। तो इसका ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, स्विट्जरलैंड। तो जो नेपाल है वो तो लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, पहाड़ है, पर्वत है, इधर इंडिया है, नेपाल, चीन है। जो म्यांमार है ये आपका क्या है कि लैंड लॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि ये म्यांमार जो है वो समुद्र के द्वारा, हिंद महासागर के द्वारा जुड़ा हुआ है, एक तरफ उसके हिंद महासागर भी है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका क्या हो जाएगा? म्यांमार, बी पार्ट। वही पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा देश है जो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अफगानिस्तान भी है, वो भी लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से वो घिरा हुआ है देशों से। स्विट्जरलैंड है, वो भी लैंड लॉक्ड है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका म्यांमार आंसर हो जाएगा। समझिए क्या कहता है, लैंड लॉक कंट्री से बोलते हैं जिस कंट्री के चारों तरफ समुद्र ना हो, नदी ना हो, वो चारों तरफ से किसी स्थलीय देश, किसी अलग अलग किसी देश के द्वारा घिरे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं लैंड लॉक या स्थल अवरुद्ध देश। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट हो गया, म्यांमार। कल का क्वेश्चन देखते हैं, जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपका, इसका आंसर आप लोग को देना था। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये पूछता है कि कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर जल संधि, डोवर जल संधि, वेरिंग जल संधि, पास बोरस।
तो इसमें जो जिब्राल्टर जल संधि है वो ही यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट हो गया, जिब्राल्टर जल संधि। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो आपका जिब्राल्टर जल संधि है। और आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का बंदरगाह है? जो पहले देखते हैं, टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, तो ये भी याद रखेंगे। टोक्यो जो है आपका शहर जापान देश की राजधानी है। तो पूछ रहा है कि टोक्यो में कौन सा बंदरगाह है फेमस है, या कौन सा बंदरगाह है टोक्यो शहर में? कोबो, ओसाका, नायोगा या कोहामा? तो इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा बंदरगाह है जो कि टोक्यो का बंदरगाह है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितना लोग इसका सही आंसर देते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में करना है इसका आंसर। कल इस क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।